मेरा नाम अनुपम है और आइए आज बात करते हैं हम एनसीईआरटी की कक्षा 6 की सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अध्याय 4 की, जिसमें हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व। लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्वों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लोकतांत्रिक किस तरह से, लोकतांत्रिक क्या है। तो देखिए, जहाँ पे एक जनता को सरकार को चुनने का अधिकार होता है, उसे ही हम लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र वाला देश कहते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक लोकतंत्र वाला ही देश है। देखिए, लोकतांत्रिक जो हम सरकार हमारी क्या ऐसे ही बन गई क्या? बस ये सब हमें ऐसे ही सरकार ने स्वेच्छा से दे दिए हैं अधिकार कि लोगों को बोलने का अधिकार है, या इनके पीछे भी कोई लंबी कहानी है। तो हमारी एनसीईआरटी की पुस्तक में बात की गई है दक्षिण अफ्रीका की, जहाँ पे हमारे श्वेत और अश्वेत लोगों को लेकर, जो उनमें होने वाले भेदभाव को लेकर एक कहानी बताई गई है, जिसके बारे में बताया गया है कि वहाँ किस तरह से जो हमारे अश्वेत लोग थे उन पर किस तरह से अत्याचार किया जाता था। जैसे हमारे अश्वेत लोगों के लिए कुछ अलग नियम थे, श्वेत लोगों के लिए अलग नियम थे। श्वेत लोगों को जो हमारी सुविधाएं हैं वो अच्छी तरह से प्रदान की जाती थी। जैसे कि उसमें एक उदाहरण दिया गया है कि जो श्वेत लोगों वाली एम्बुलेंस है, उसमें हमारे हर तरह से अच्छे जो उपकरण है इस तरह से थे। उनके जो स्वास्थ्य संबंधी, जो शिक्षा संबंधी उनसे उनसे चीजें थी, वो सभी बहुत बेहतर थी। और जो हमारे अश्वेत, जो जिन्हें काले लोग, जो अश्वेत लोग थे, उनके लिए किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ना उन्हें पढ़ने का अधिकार था, ना उनको किसी तरह से बोलने का अधिकार था। तो इसमें बताया गया है कि किस तरह से हमारे श्वेत और अश्वेत को लेकर कितना भेदभाव था। जो हमारे श्वेत लोग थे वो चाहते थे कि एक वहाँ की भाषा थी अफ्रीकांस, ओके, उसको ये सीखे। लेकिन जो श्वेत, जो हमारे जो अश्वेत लोग थे, वो अपनी भाषा, एक जोलू भाषा थी, उसको सीखना चाहते थे। तो इन्हीं चीजों को लेकर बहुत ही लंबे समय तक एक संघर्ष चला, एक विवाद चलता रहा इसी चीज को लेकर। तो देखिए, इसी चीज बहुत लंबे समय तक इसके लिए संघर्ष करने से, प्रयास करने से वहां पे एक लोकतांत्रिक देश का फिर निर्माण हुआ, जहाँ पे हमारे श्वेत और अश्वेत लोगों को जो बराबर अधिकार दिए गए। अब बात करते हैं, जैसे श्वेत अश्वेत लोग थे, तो भाषा के आधार पर किस तरह से, मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं। अगर कोई हमसे बोले कि नहीं, तुम अपना हिंदी को छोड़कर तुम्हें अंग्रेजी ही भाषा बोलनी है, तुम्हें इस तरह से रहना है हमारे तरीकों में, तो क्या वो हमें अच्छा लगेगा? तो क्या हमें लगेगा कि हमारी भाषा का कोई महत्व नहीं है? नहीं। देखिए, हर भाषा का अपना अपना महत्व है। तो इस तरह से जो दक्षिण अफ्रीका में था, वो श्वेत और अश्वेत के बीच जो एक बहुत ही ज्यादा भेदभाव था, जिसके लिए एक जो दक्षिण अफ्रीका में एक अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हुए हैं नेल्सन मंडेला जी। तो उन्होंने बहुत ही जो अश्वेत लोग थे उनको अधिकार दिलाने के लिए वर्षों तक संघर्ष किया है। जब जाके वहाँ पे लोगों को अपने अधिकार मिलने लगे हैं।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि कितना हमारा जो रंग को लेकर, भाषा को लेकर कितना भेदभाव था। 1994 में जो नेल्सन मंडेला जी थे, तो उनको सफलता प्राप्त हुई इसको लेकर, जो श्वेत और श्वेत लोगों के बीच जो भेदभाव था उसको कम करने के लिए। अब देखिए, जैसा कि हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके कि सरकार किस तरह से है, लोकतांत्रिक सरकार के क्या कार्य है, किस तरह से काम करती है, और जो हमारे राज्य हैं या हमारे उनके बीच जो है विवादों का निपटारा करती है, या हमारे मान लीजिए कोई धार्मिक जुलूस है तो उनको लेकर जो कभी कभी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनके लिए सरकार क्या करती है, उनके लिए उनके विवादों को सुलझाती है, उनके विवादों के लिए उपाय ढूंढे जाते हैं। जैसे कि देखिए, हम एक विवाद ही देखते हैं जो हमारा कावेरी नदी विवाद है। कावेरी नदी जो विवाद है हमारा, उसे कावेरी नदी को लेकर जल विवाद है, उसको लेकर सरकार ने हमारा सुलझाया है, जो हमारा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। तो उसको लेकर जो नदियों के बीच, नदियों का जल है, कौन नदियों का जल है कितना, कौन सा राज्य नदियों का पानी कितना यूज करेगा। तो इस तरह के जो हमारे विवाद हैं, जो हमारे धार्मिक विवाद हैं, इस तरह के विवादों को भी सरकार सुलझाती है। यह सरकार में देखिए, लोकतांत्रिक सरकार में हमारी किस तरह से भागीदारी है, हम पहले चैप्टर में बात कर चुके हैं कि कैसे हम भागीदारी अपनी वोट देकर या